नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस वर्सेस दे में। दोस्तों, जहां हमने पिछले वीडियो में दूसरी कंट्रीज में चल रहे डिवोर्स लॉज के बारे में जाना था, वही आज हम अपने भारत में चल रहे डाइवोर्स लॉज के बारे में जानेंगे कि किन किन आधार पर भारत में डाइवोर्स दिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डिवोर्स इन पारसी। दोस्तों, भारत में हर धर्म के लिए अलग अलग कानून काम करते हैं, जिन्हें हम पर्सनल लॉज के नाम से जानते हैं। पारसियों में डाइवोर्स उनके पर्सनल लॉज के द्वारा ही दिया जाता है। द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में कुछ ग्राउंड बताए हैं, जैसे नपुंसक होने पर, वैवाहिक अधिकार ना देना, मानसिक स्थिति बिगड़ना, शादी के पहले गर्भवती होना आदि। इनमें से किसी भी आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। डाइवोर्स के बाद पारसी महिला अपने पति के 1/5 इनकम की हकदार बन जाती है। डिवोर्स इन क्रिश्चियन। इससे पहले के वीडियो में अन्य देशों में दिए जाने वाले डाइवोर्स अधिकतर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही थे, लेकिन यहाँ हम भारत में रह रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में दिए डाइवोर्स के ग्राउंड्स जानेंगे। और वह ग्राउंड्स है व्यभिचार, किसी तरह की ना ठीक होने वाली बीमारी, मानसिक स्थिति बिगड़ना, नॉन कॉन्सुमेशन ऑफ मैरिज, परित्याग कर लेना, कम से कम 2 साल तक किसी भी प्रकार का वैवाहिक अधिकार ना देने के कारण भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। डिवोर्स इन जूस। दोस्तों, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के जूस कम्युनिटीज रहती है। नंबर 1, कोस्टल केरला में कोची जूस और परदेसी जूस। नंबर 2, मुंबई में बेने इजराइल और बगदादी। नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट के जूइश कम्युनिटी। जूइश पर्सनल लॉज में हस्बैंड और वाइफ के डिवोर्स ग्राउंड्स बताए गए हैं। यह लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसलिए उन्हें उनके कस्टम के मुताबिक ही लागू किया जाता है, जिनमें हस्बैंड द्वारा वाइफ को डिवोर्स देने के आधार कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, यदि पत्नी अडल्टरस हो। नंबर 2, पत्नी द्वारा किया जाने वाला कृत्य लोगों की नजरों में गलत हो। नंबर 3, यदि वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। नंबर 4, किसी प्रकार का उग्र और असाध्य रोग। नंबर 5, किसी भी प्रकार के रिचुअल लॉ की अवमानना करना, जैसे पति के साथ किसी दूसरे निवास स्थान पर जाने से मना कर देना, या 1 साल तक वैवाहिक अधिकार से दूर रखना, या अपने पति या ससुर की दूसरों के सामने इंसल्ट करने पर भी पति अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकता है। अब बात करते हैं कि पत्नी किन आधार पर अपने पति को डिवोर्स दे सकती है। नंबर 1, किसी इंक्यूरेबल डिसीजेस के आधार पर। नंबर 2, पति द्वारा क्रूरता किए जाने पर। नंबर 3, धर्म परिवर्तन। नंबर 4, पति द्वारा अनैतिक व्यवहार किए जाने पर। नंबर 5, किसी संगीन जुर्म के आधार पर जिसके लिए देश छोड़ना पड़े। नंबर 6, शराब की लत। नंबर 7, इम्पोटेंसी या पत्नी को सपोर्ट ना करना और परित्याग करने पर डिवोर्स मिल सकता है। डिवोर्स इन मुस्लिम्स। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ में डाइवोर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, और वह कैटेगरी है एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स और जुडिशियल डिवोर्स। जिसमें जुडिशियल डिवोर्स की बात करें तो भारत में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के जरिए एक महिला जिसने मुस्लिम लॉ के तहत शादी की हो, वह कुछ विशेष आधार पर अपने पति को तलाक दे सकती है। 1939 के पहले मुस्लिम महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट के कारण मुस्लिम महिला के पास कुछ तलाक के आधार दिए गए हैं, जिसके द्वारा वह तलाक की याचिका दाखिल कर सकती है। नंबर 1, अगर हस्बैंड 4 सालों से लापता हो तो वह डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नंबर 2, अगर हस्बैंड वाइफ को कम से कम 2 सालों तक नेग्लेक्ट करता है या मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, तब भी वह महिला डिवोर्स की मांग कर सकती है। नंबर 3, यदि महिला की 18 वर्ष होने से पहले शादी हुई हो। नंबर 4, यदि पति 7 साल या उससे अधिक समय से जेल में हो। नंबर 5, बिना किसी ठोस कारण वैवाहिक जिम्मेदारियों का 3 वर्षों से पालन न करने पर, जिनमें इम्पोटेंसी, इंसैनिटी जैसे आधार शामिल है। नंबर 6, या पति द्वारा क्रूरता किए जाने पर, जैसे मानसिक और शारीरिक तनाव देना, गैर महिला से संबंध रखना, अनैतिक जीवन जीने के लिए दबाव डालना, स्त्री धन त्यागने और उस पर अधिकार रखने से रोकना, रिलीजियस प्रैक्टिस करने पर रोक लगाना।
और यदि एक से ज्यादा वाइफ हो और सबको बराबरी का अधिकार ना देने पर भी तलाक लिया जा सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में सुन्नी और शिया के पर्सनल लॉज लागू होते हैं। यदि मुस्लिम हस्बैंड साउंड माइंड है तो वह बिना कारण बताए डिवोर्स दे सकता है। यदि कोई माइनर या इंसेन व्यक्ति तलाक देना चाहे तो उसके स्थान पर उसका गार्डियन, काजी या जज ही तलाक दे सकते हैं। सुन्नी लॉज के मुताबिक तलाक ऑरली या रिटन फॉर्म में दिया जा सकता है और यहाँ विटनेसेस की जरूरत नहीं होती। वही शिया लॉज में ऑरली तलाक देना कंपलसरी है। यदि हस्बैंड मूक है तो वह लिखकर तलाक दे सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूक नहीं है फिर भी लिखकर तलाक दे तो उस तलाक को शिया लॉ में वैलिड नहीं माना जाता। शिया लॉ में 2 गवाह के सामने तलाक देना जरूरी होता है। डिवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाइवोर्स के कई ग्राउंड बताए गए हैं। यह एक्ट हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध कम्युनिटी पर लागू होता है। यह आधार पति और पत्नी दोनों के लिए समान है। नंबर 1, व्यभिचार करने पर। नंबर 2, किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे जान का खतरा बने। इसमें भोजन देने से इनकार करना, निरंतर दुर्व्यवहार, दहेज के लिए गाली देना, विकृत यौन कार्य जैसी बातें भी शामिल किए गए हैं। नंबर 3, कम से कम 2 साल के लिए अपने साथी को छोड़ देना या परित्याग करना। नंबर 4, धर्मांतरण कर लेना। नंबर 5, यदि पटिशनर का साथी असाध्य मानसिक विकार और पागलपन से ग्रस्त हो। नंबर 6, उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग। नंबर 7, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जो आसानी से संक्रमित हो। नंबर 8, सांसारिक मामलों का त्याग करना। नंबर 9, 7 साल की निरंतर अवधि तक जिंदा देखा या सुना नहीं जाता तो उसे मृत मानकर याचिका दाखिल किया जा सकता है। नंबर 10, अगर कोर्ट ने अलग रहने का आदेश दे दिया है लेकिन फिर भी साथी किसी के साथ रह रहा है तो इसे तलाक के लिए आधार माना जाता है। भारत में तलाक के लिए कुछ और आधार है जिस पर पेटिशन केवल पत्नी की ओर से दायर की जा सकती है। नंबर 1, अगर पति बलात्कार या पाशविकता में लिप्त है तो। नंबर 2, अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है और पति ने पहली पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी औरत से शादी की है तो पहली पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है। नंबर 3, एक महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है अगर उसकी शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गई हो तो वह शादी को त्याग सकती है जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। इसके अलावा प्री मैरिज प्रेगनेंसी के लिए भी पति अपने पत्नी को डिवोर्स दे सकता है और म्यूचुअल कॉन्सेंट यानी दोनों की सहमति से भी डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों, यह थे भारत के कुछ डिवोर्स ग्राउंड्स जिनके आधार पर हम भारत में डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प बातों को जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।